There is a website called changesexregret.com, ठीक है, जिस पे they are mentioning stories of people. और ये जो अभी अहमद भाई ने भी बात की ना कि आपको लगता है कि सेक्स चेंज के बाद आप खुश हो जाएंगे, the facts show a different story altogether कि there is more suicide, यानी suicide rate उससे भी ज़्यादा, यानी ये नहीं हुआ कि suicide rate कम हो गया सेक्स चेंज के बाद. It's become even worse because now what you've done is you have done irreparable damage to your body. Transgender is now such a fashionable topic, but of course it goes beyond just talk. What was once considered an unthinkable goal, legalized same-sex marriage, began to seem at least possible. The fact of the matter is that 40% of people who are attempting suicide are people who regret ever changing genders. I mean, there are literally people who say, if you don't even like your voice on a recording, that's a sign of gender dysphoria, and you need to go see a medical professional because you're trans. The first time that it happened in the 50s was Christine Jorgensen, but Jenner took it to the next level, and then 2015 it began to explode. Are you a woman? Yes, for all intents and purposes, I am a woman. My brain is much more female than it is male. Ladies and gentlemen, the courageous, the stunning Caitlyn Jenner. We're ruining an entire generation of children. I find even hearing about it and reading about it so repugnant and so destructive to children. There are people whose gender might be a little bit of both or might even be neither. And it's time that this stuff needs to end. We need men and women to step up and say, stop this nonsense. Okay, so first of all, let's start with this LGBTQ, right? So L क्या है? This is lesbians, gays, bisexual, transgender, और उसके अलावा questioning ये है कि Q is like questioning के अभी मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ. देखिए, इंसान जो पैदा होता है ना, वो या मर्द पैदा होता है या औरत पैदा होती है, ठीक है. अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल बनाया. अच्छा, एक कैटेगरी है जिसको इंटरसेक्स कहते हैं. इंटरसेक्स इज बेसिकली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जहाँ पे हो सकता है आपके बोथ जेनिटेलिया के साथ कोई पैदा हो गया, ठीक है. और ये होती है 0.017% ऑफ द पॉपुलेशन. अब आप सोच लें ये परसेंटेज है ऑफ इंटरसेक्स. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है ना, वो इंटरसेक्स को खास घास नहीं डालती ना, उनका वो उनका मसला है. और ये मैंने कई से पूछा भी है कि चले हम इंटरसेक्स को अगर कोई इश्यूज हैं जिनके बहुत जेनेटेलिया से पैदा हुए हैं उस पर कुछ हम बात करते हैं, कहते नहीं ये हमारा मसला नहीं, हमारा मसला कुछ और है. सो इंटरसेक्स जो है, अच्छा इसमें भी हमारी शरीयत के अंदर ना इनको भी किसी ना किसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके अंदर कोई मिक्स जेनेटेलिया या कुछ हाफ फॉर्म्ड या जैसा की चीज़ हो जाती है तो उसमें भी पता चल जाता है कि वो मेल या फीमेल है. मेल फीमेल कैटेगरी में डाला जाता है. ये क्लियर कर दो. वो हाउ डू दे यूरिनेट, मैं थोड़ा सा वो बेस्ड ऑन डोमिनेंस कि वो कौन बेस्ड से ऑन जेनेटल हाउ डू दे यूरिनेट. और अगर उस टाइम पे क्लियर ना हो तो प्यूबर्टी पे तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है. सो ये मामला भी ना किसी कैटेगरी में आता है, बिकॉज पूरी शरीयत जो है वो मेल एंड फीमेल पे बेस्ड है. आपके विरासत के अहकामात देख लें, आपके पर्दे के अहकामात देख लें, आपके डीलिंग्स देख लें, वो सारी चीजें मेल एंड फीमेल के ऊपर बेस्ड है. सो इनको भी किसी ना किसी जो इसका अंदर मुश्किल केस होता है वो भी कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी में आ जाता है. बाकी जो सारी कम्युनिटी है ख्वाजा सिरा की, मैं आपको बताऊं, इट इज बेसिकली मेल्स. इट इज बेसिक ख्वाजा सिरा कम्युनिटी जो है ये मेल्स हैं, बायोलॉजिकल मेल्स हैं. जब ये पैदा हुए थे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं थी कि ये बेटा हुआ या बेटी हुई, उनको बेटा हुआ है. लेकिन अब आप कहते हैं कि जी हमारी जो साइकोलॉजिकल या जो इंक्लिनेशंस हैं वो दूसरे जेंडर की तरफ है, ठीक है, यानी हमारे सेम सेक्स की तरफ है. इसमें भी अब देखें हाउ डज अ पर्सन बिकम होमोसेक्सुअल. इसमें देयर इज लॉट्स दैट कैन बी सेड एंड देयर कुड बी मेनी फैक्टर्स फॉर दैट. फॉर एग्जांपल इट कुड बी आपके फैमिली के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं. हो सकता है कि एक मतलब लड़का पैदा हुआ, उसके बाद उसकी बहन पैदा हुई, बहन को ज़्यादा टेंशन मिल गई पेरेंट्स की तरफ से, वो फीमेल्स को इमिटेट करना शुरू कर दिया उसने. सो देयर कुड बी मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप कह सकते हो जिसकी वजह से एक बंदा जो है वो इंक्लाइन हो रहा है. देखें अल्लाह ताला हर बंदे को ना डिफरेंट तरीके से आजमाता है. हर किसी के लिए आजमाइश आती है. एक बंदा है, लेट्स सपोज वो क्लेप्टोमेनियक है, वो ही वांट्स टू स्टील ऑल द टाइम. अब उसको भी हम नहीं कहते कि यू एक्ट ऑन योर डिजायर बिकॉज यूर अ क्लेप्टोमेनियक, गेस व्हाट, यू हैव टू स्टील नाउ. एक बंदा पायरोमेनियक है, उसको चीज़ों को आग लगाने का शौक है, तो हम ये नहीं कहते कि एक बंदा उसको बंदे खाने का शौक है, हाँ कैनिबल है, ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि यू शुड एक्चुअली fulfill your desire. One thing that I find very strange in all of this, throughout history, throughout cultures, throughout civilizations, human beings are human beings because जिस तरह भी अहमद भाई ने कहा, they control themselves, restrain themselves. अभी जो है ना
everything else control, don't steal, don't cheat, don't do this, don't do corruption. लेकिन इस केस में आप कहते हैं come out of the closet. What have I been hiding for 16 years? I am a lesbian. Tyler on his latest album appears to have come out of the closet. Okay, so what you see behind me, that is called a closet. And I have been living inside it for 10 years. Excellent. Here's a question. Who decided that you're not going into the closet by saying that you're homosexual? Why do you say coming out of the closet? It's the language, you see. आपकी language बड़ा matter करती है. अब आप कह रहे हो, no, आप अपने आप को liberate कर रहे हो. आपके अंदर एक चीज़ थी, आप उसका इजहार करना चाहते हो. आप अलमारी से बाहर निकलो. यही language आप क्यों नहीं use करते for a rapist के वो अंदर उसके desire है. आप कहते हो, you should come out of the closet now. एक बंदा है वो Kleptomaniac, आप कहते हो, no, you should come out of the closet now. Actually, they say you are harming others in that case. ایک ہوتا ہے harm principle کے بارے میں آپ کا بہت narrow view ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ I am looking at the immediate harm. Exactly. Then you're an idiot. Yeah, the individual harm. دیکھیں اگر آپ کا یہ view ہے نا کہ اس وقت کیا harm ہو رہا ہے, then you're an idiot and you have no idea how society works. Because ضروری نہیں ہے کہ harm principle, یار look at it from a 10-year perspective, 20-year perspective. manifestations بعد میں آ سکتے ہیں بہت زیادہ. تو ان کی practices بھی harm کرتی ہے سوسائٹی کو. منکی پاکس ایک چھوٹی سی مثال ہے. HIV ایک چھوٹی سی مثال ہے. یعنی بہت مثالیں ہیں. دیکھیں ایک بچہ ہے, میل ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ I feel like a woman. ٹھیک ہے, now I want to help him, I empathize with him, I say okay there is an issue, conflict آ گیا نا باڈی اور inside یعنی psychological اور body physical کے اندر ایک conflict ہے, we have to resolve that conflict because that conflict is disturbing for him. What is easier I would say, یعنی میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ yes I will try, if you feel like a woman that must be true, let's make you into a woman. ایسا کرتے ہیں تمہارے ہم جو ہے نا وہ جینیٹیلیا کو ریموو کر دیتے ہیں, ہم تمہاری جینڈر ریسائنمنٹ سرجری کروا دیتے ہیں اور تمہیں ہم لوگ ایسٹروجن پہ لگا دیتے ہیں, ہم تمہارے اندر ٹیسٹوسٹرون لیولز کو ڈاؤن کرتے ہیں, and then you will be a woman and then your conflict will be resolved. بات یہ کہ آپ نے اس کا ڈی این اے بھی چینج کر دیا, یعنی میل اینڈ فیمیل کے جو ڈفرینسز ہیں اس کا پیلوک بون سے لے کے بون ڈینسٹی سے لے کے مسل میس سے لے کے پچ آف وائس سے لے کے اتنے سارے ڈفرینسز ہیں. آپ نے تو صرف ایک سرخی پاؤڈر کر کے آپ نے کہا بندہ بدل دیا, سیکس کو کیوں چینج کر رہے ہیں. تو اور یہ اینڈ اٹس ناٹ ایون, یعنی اگر ہم لوگ کین وی ناٹ ہیو اے ڈیسنٹ ڈسکشن ٹو آسک کہ کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے, یہ جو آپ تیا پانچا کر رہے ہو ایک بندے کا, اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, کیا اس کی ہیپینس انڈیکس بڑھ رہی ہے, کیا اس سے کوئی سبسٹینشیل چینج سوسائٹی میں آ رہا ہے, نہیں آ رہا یار, وائی یو ڈوئنگ دس, بلکہ اس کا اپوزٹ نظر آ رہا ہے. دین وائی آن ارتھ آر یو ڈوئنگ اٹ, بیکاز آپ کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ آپ نے LGBTQ RSTUV WXYZ+ Pro Max کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. وائی